फंस गया पाक, पहले से कंगाल, अब तेल ने किया बर्बाद और इन देशों का भी बुरा हाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इस जंग से खड़े हुए तेल गैस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित ऐसे देश नजर आ रहे हैं जो इनके आयात पर पूरी तरीके से निर्भर है। खासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर के श्रीलंका तक में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो शहबाज शरीफ सरकार ने ठीक वैसे ही नियम लागू किए हैं जैसे कोरोना महामारी के समय में देखने को मिले थे। पेशेवरों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में तगड़ा इजाफा किया गया है। तेल संकट में फंसा पाक बेहाल है। जी हां, पाकिस्तान ऑयल क्राइसिस की अगर बात कर ले तो ईरान युद्ध से होर्मुज स्ट्रेट में आई रुकावट के चलते पाकिस्तान को तेल की सप्लाई ठप पड़ गई है और क्रूड ऑयल प्राइस हाइक ने शहबाज सरकार की टेंशन को चरम पर पहुंचा दिया है। हालात यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने कोरोना काल जैसे नियम लागू कर दिए हैं और ये सब तेल गैस संरक्षण के लिए किए गए हैं। सरकार ने पहले ही पेट्रोल की कीमत में 55 PKR प्रति लीटर का इजाफा करते हुए 335.86 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। तो वहीं हाई स्पीड डीजल की कीमत करीब 20% इजाफे के साथ 280.86 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो पीएम शहबाज शरीफ ने तेल की खपत घटाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए स्कूल, कॉलेज से लेकर सरकारी दफ्तरों तक के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इनमें 2 हफ्तों के लिए स्कूल, कॉलेज बंद करना, हायर एजुकेशन क्लासेस को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करना, सरकारी दफ्तरों में 4 डे वर्क वीक और 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम शामिल है। यही नहीं, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए सरकारी वाहनों के यूज में 60% तक और फ्यूल अलाउंस में 50% तक कटौती पर विचार हो रहा है। यहाँ तक कि सांसदों की सैलरी में भी कटौती किए जाने की तैयारी से जुड़ी खबरें चर्चा में हैं। सबसे चौंकाने वाला फैसला यह है कि सरकार ने इफ्तार पार्टियों पर भी लगाम लगाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, बांग्लादेश में तेल पर हाहाकार, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश में भी मिडिल ईस्ट की जंग का असर दिखा है। तेल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री को कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठाते हुए राशनिंग सिस्टम लागू कर दिया है और इसमें तय मात्रा के मुताबिक ही फ्यूल दिया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट्स की अगर माने तो पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं जो तेल संकट से खड़ी हुई हैं, परेशानी को दर्शाती हैं। हालांकि बांग्लादेश ऑयल क्राइसिस के बीच भारत ने बांग्लादेश से हुए पाइपलाइन समझौते के तहत डीजल की आपूर्ति शुरू की है और फिलहाल 5000 टन की पहली खेप भेजी गई है। वियतनाम में भी बुरे हालात हैं। खाड़ी देशों में संकट से पैदा हुए ऑयल क्राइसिस की चपेट में वियतनाम भी आ चुका है। देश में तेल बचाने के लिए यहाँ भी लोगों से घर से काम करने के लिए कहा गया है। बिजनेस टुडे पर छपे रिपोर्ट के मुताबिक वियतनामी व्यापार मंत्रालय ने व्यवसायों को यात्रा और परिवहन की आवश्यकता को कम करने के लिए कहा गया है। जहां तक संभव हो घर से काम करने को प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल समेत अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के जमाखोरी या सट्टेबाजी रोकने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।